everyone, welcome back to my channel BioPost. So from today onwards we are going to discuss about types of PCR. So first PCR which we are going to discuss about, which is known as nested PCR. So पहले हम इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं कि नेस्टेड पीसीआर परफॉर्म कैसे की जाती है। बाद में हम नेस्टेड पीसीआर क्यों परफॉर्म की जाती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देखेंगे। सो पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि नेस्टेड पीसीआर कैसे परफॉर्म की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। सो नेस्टेड पीसीआर में बेसिकली दो सेट्स ऑफ प्राइमर यूज़ किए जाते हैं। जो पहला सेट है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्राइमर, और जो बाद में हम दूसरा सेट यूज़ करते हैं उसे हम इंटरनल प्राइमर या फिर नेस्टेड प्राइमर भी कहते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि जो जनरल पीसीआर की रिएक्शन होती है उसमें तीन अलग अलग रिएक्शंस होते, मतलब तीन अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहला था डीनेचुरेशन, सेकेंड था प्राइमर एनेलिंग और थर्ड था डीएनए सिंथेसिस या फिर प्राइमर एक्सटेंशन। तो जैसे कि अगर ये टेम्पलेट डीएनए है तो ये टेम्पलेट डीएनए को डीनेचर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, 3' एंड पे प्राइमर एनिल करते हैं। अब ये जो प्राइमर हमने यूज़ किया, ये जो प्राइमर हमने ये स्टेप में यूज़ किया प्राइमर एनेलिंग में, दीज आर नथिंग बट द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर, जिसे हम एक्सटर्नल प्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्राइमर। सो द फर्स्ट सेट विच वी आर यूजिंग ऑफ द प्राइमर आर नोन एज एक्सटर्नल प्राइमर। अब ये एनिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें बाद में डीएनए सिंथेसिस होगा, मतलब प्राइमर का एक्सटेंशन होगा। उसके बाद हमें दो डीएनए के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक टेम्पलेट डीएनए से हमें दो डीएनए के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये प्रोसीजर जनरल पीसीआर की प्रोसीजर है, जिसमें हम एक सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं। अब नेस्टेड पीसीआर में क्या होता है, यहाँ तक की प्रोसीजर सेम है नेस्टेड पीसीआर में। अब आगे क्या होता है, ये जो डीएनए प्रोडक्ट हमें मिले बाय यूजिंग फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर विच आर नोन एज द एक्सटर्नल प्राइमर। सो एक्सटर्नल प्राइमर यूज़ करके हमें जो डीएनए प्रोडक्ट मिले, हम इन डीएनए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तो जो भी डीएनए प्रोडक्ट हमें मिला, ये डीएनए प्रोडक्ट को हम फिर से डीनेचर करते हैं और इसके बाद हम इनमें इंटरनल प्राइमर्स एनिल करते हैं या फिर लाइगेट करते हैं। अब ये इंटरनल प्राइमर्स हम कहाँ लाइगेट करें या फिर कहाँ एनिल करें, तो बेसिकली जो इंटरनल प्राइमर्स होते हैं, हम जो एक्सटर्नल प्राइमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल प्राइमर्स लाइगेट किए थे, तो एक्सटर्नल प्राइमर के बिल्कुल ही डाउनस्ट्रीम हम इंटरनल प्राइमर्स एनिल करते हैं। तो ये जो सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर्स है जिसे हम इंटरनल प्राइमर्स कहते हैं, इंटरनल प्राइमर्स, तो ये हम कहाँ लाइगेट करते हैं, तो ये बेसिकली हम एग्जैक्टली डाउनस्ट्रीम ऑफ द एक्सटर्नल प्राइमर ये इंटरनल प्राइमर्स हम एनिल करते हैं। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें शॉर्ट डीएनए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दो शॉर्ट डीएनए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो नेस्टेड पीसीआर में बेसिकली हम पहले वन सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं जिसे हम एक्सटर्नल प्राइमर कहते हैं, बाद में हम सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं जिसे हम इंटरनल प्राइमर या फिर नेस्टेड प्राइमर भी कहते हैं। अब ये नेस्टेड पीसीआर का यूज़ क्या है, क्यों हम नेस्टेड पीसीआर बेसिकली परफॉर्म करते हैं। अगर ये कंसिडर कीजिए कि एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन बस इतना ही पोर्शन उस डीएनए मॉलिक्यूल का हमें स्पेसिफिकली, ये जो डीएनए पोर्शन है ये स्पेसिफिकली एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है इसका एम्पलीफिकेशन करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो बेसिकली ये है। तो हमें बस इसी को ही एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो हम दो नेस्टेड पीसीआर करके क्या करते हैं कि हम दो अलग अलग प्राइमर यूज़ करके हम शॉर्ट डीएनए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये शॉर्ट डीएनए प्रोडक्ट्स बाद में एम्पलीफाई करते हैं। तो दो प्राइमर यूज़ करके हम जो भी डीएनए सीक्वेंस होगा उसे शॉर्ट करके स्पेसिफिक करके उसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उसकी न्यूमरस कॉपीज़ बनाते हैं। तो नेस्टेड पीसीआर का बस यही एक इम्पॉर्टेंस है कि to increase the specificity of DNA amplification by reducing non-specific amplification of DNA. I hope you have understand what is nested PCR, what is there in nested PCR, and what is the importance of nested PCR. So thank you, and if you are liking my video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.